जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 5वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे अजित, पंचामृत से स्नान कराने पर जो फल मिलता है और शंख में जल भरकर स्नान कराने से जो फल मिलता है, हे अच्युत, जो आप मुझे बतलाने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्य मेरा दुग्ध अभिषेक करता है तो उसको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। दुग्ध से अभिषेक कराने की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल दधि से अभिषेक करने पर मिलता है। दधि से 10 गुना अधिक फल घी से अभिषेक करने पर मिलता है। घी से 10 गुना अधिक फल मधु यानी कि शहद से अभिषेक करने पर मिलता है। मधु यानी कि शहद से 10 गुना अधिक फल शर्करा से अभिषेक करने पर मिलता है। और मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल मिलता है। हे देवताओं में सिंह जो द्वादशी अथवा पूर्णमासी को गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है तो महापापों का नाश हो जाता है। जैसे दूध से दही घी आदि पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह दुग्ध स्नान से शेष समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दधि स्नान से मिष्ठान भोजन और घी से जो मुझको स्नान कराता है वह मेरे पूर्व को जाता है। मार्गशीर्ष मास में जो मधु यानी कि शहद से स्नान कराता है वह स्वर्ग सुख भोग कर फिर से इस लोक में आकर राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। जो मार्गशीर्ष में दुग्ध से मुझको स्नान करवाता है वह इस पृथ्वी पर गज यानी कि हाथी, अश्व यानी कि घोड़ा, रथ से पूर्ण राज्य को पाता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरा परम भक्त श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान करवाता है वह स्वर्ग में जाकर श्रेष्ठ होता है और चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे सूत, दुग्ध से स्नान कराने वाले पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान करवाता है, हे मानद, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर बंधु गणों से शोचनीय नहीं होता। हे सूत, जो कपिला गौ के दुग्ध से स्नान करवाता है वह मनुष्य 100 कपिला गौ दान के फल का भागी हो जाता है। जो देवी तीर्थ जल को शंख में भरकर मुझको स्नान करवाता है वह मार्गशीर्ष मास में एक बिंदु जल से भी अपने कुल का उद्धार कर देता है। और जो मनुष्य कपिला गौ के दूध को शंख में भरकर भक्ति भाव से मुझको स्नान करवाता है वह समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो शंख में अक्षत कुशा जल डालकर मार्गशीर्ष मास में मुझे स्नान करवाता है तो वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो भगवान को मार्गशीर्ष मास में 8 बार शंख जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में वह पूजित होता है। हे सूत, जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाकर पूजित होता है। और जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह इंद्रलोक में जाकर चिरकाल तक वास करता है और बाद में इस पृथ्वी पर आकर राजा हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में 108 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह मनुष्य प्रत्येक शंख में 16 मासा स्वर्ण के तुल्य दान का भागी हो जाता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर उस समय ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो 1008 शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह सपरिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल का भागी होता है। हे सुरश्रेष्ठ,
जो नित्य शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह नित्य गंगा स्नान के फल का भागी होता है और देवता के समान आनंद करता है। हे सूत, जो नमो नारायण मंत्र पढ़कर शंख के जल से मुझे स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और पादोदक चरण जल को रखकर वैष्णव महात्मा जनों को देता है वह चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। नदी, तालाब, कूप और बावड़ी के भी जल को शंख में रखने से सब गंगा जल हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरण जल को शंख में लेकर नित्य सिर से धारण करता है वह तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनि है। हे सूत, त्रिलोकी में जितने तीर्थ हैं वे सब तीर्थ इस लोक में मेरी आशा से शंख में वास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल भरकर शंख को हाथ में लेकर इन मंत्रों से मुझे स्नान कराता है उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कुक्षी यानी कि कोख में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति और शंख के अग्र भाग में गंगा तथा सरस्वती वास करती है। जो इन देवताओं का नाम लेकर मुझे बिना आलस्य किए स्नान कराता है उसके पुण्य की संख्या करने में देवता भी असमर्थ हैं। हे देवेश, जिसने मेरा सामने पुष्प जल अक्षत से युक्त शंख का पूजन किया उसके घर में सर्वत्र मुख वाली लक्ष्मी का वास होता है। जो शंख को चंदन से पूर्ण कर मेरा भजन करता है तो मुझे 100 वर्ष के लिए परम आनंद होता है। जो शंख में जल पुष्प अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है उसको अनंत पुण्य होता है। जो शंख में अर्घ्य को लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा से सप्तद्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाती है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का प्रोक्षण यानी कि छिड़काव करता है उसके घर में अशुभ नहीं होता है। जो मेरे चरण जल को शंख में लेकर अपने सिर में लगाता है तो उसकी मानसिक चिंता दूर होकर न ग्लानि होती है और न ही किसी प्रकार का भय होता है। शंख जल को सिर पर देखकर ग्रह, राक्षस, कुष्मांड, पिशाच, सर्प और दानव ये सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से वाद्य बजाकर और मांगलिक गीत गाकर भक्ति भाव से मुझे स्नान कराता है वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे एकाशीतिहास्याम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष महात्म्य 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी,
मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सकल ग्राम समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी आप प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।